नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे और बहुत सारे जो मेरे द्वारा कुछ नई चीज़ें रिसर्च करी हैं, देखी हुई हैं, टॉपिक्स मैंने जो फाइंड आउट किए हैं उसके बारे में, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि मैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। कुछ नहीं बिगड़ता एक लाइक करने से, आपका कोई एक्स्ट्रा इंटरनेट भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। और आपका कमेंट लिख के जाना, 1 से लगाकर 10 तक रेटिंग करके जाना। जिस तरीके का आपको वीडियो लगे, जिस तरीके का कंटेंट आपको लगे कि हाँ भाई दम है वीडियो के अंदर, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, उन लोगों के लिए मैं बोला जो वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब पे, मेरी बाकी वीडियो एक बार देख लो, एडवांस प्लेलिस्ट का देख लो, सॉफ्ट्स का वीडियो छोड़ के बाकी जो मेरे नॉलेज वाली वीडियो हैं वो एक बार देख लो। आपको पूरा आपका दिमाग खुल जाएगा और आपको अच्छा डिसीजन लेने के लिए मदद मिलेगा, क्योंकि जो YouTube पे चल रहा है और एक्चुअल क्या चीज़ है वो मैंने सब समझाई है। और जो पुराने वीडियो देख रहे हैं, आज तक देखते आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज तक आपने ट्रस्ट बनाए रखा और चीज़ें समझते रहे और आप इम्प्लीमेंट भी करते रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन था, एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मैं अभी सऊदी में काम करता हूँ, सऊदी अरब में, और वहाँ से मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मेरे को यहाँ पे नौकरी नहीं करना, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इंडिया से अलग हूँ यार वो हूँ। इस तरह के क्वेश्चन है, खाली उनका नहीं है, ये कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में। जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं कहीं पे, या बहुत सारे एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, आज के टाइम में बिजनेस कर रहे हैं और उनका वो बिजनेस सही से चल नहीं पा रहा है, या उनको वो मजा नहीं आ रहा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह क्वेश्चन है, तो बोल रहे हैं कि यार मैं उनको छोड़ के मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे को एकदम अपार बोलते हैं ना सक्सेस मिल जाए, अपार धन मिल जाए और बहुत सारा पैसा और एकदम से शोहरत मिल जाएगा, जिस तरीके से हमको वीडियोस पे देखने को मिलता है कि आप इतने की चीजें ले लो, इतने की बेच दो, इतने आप प्रॉफिट हो गया, साल का, महीने का इतना टर्नओवर है, इतना आपका प्रॉफिट आ गया, इतना आप कमा के घर के लेके जा सकते हैं। ये एक्चुअली ना मैं भी एक एक्सपीरियंस होल्डर हूँ और मैंने भी जॉब करी है, जॉब कर भी रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर रहा हूँ आज के टाइम पे। तो मैंने एक चीज समझी है आज तक कि जिस शुरुआत हमारी जहाँ से होती है ना, और जहाँ से हमारा रोजी रोटी चलना होता है, जहाँ से हमारी स्टेबिलिटी जहाँ से आती है, जब स्टेबिलिटी के बाद जो आदमी सोचते हैं ना इस तरह की चीजें करना कि भाई मुझे अब ये चीज करना चाहिए, आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा गाली आदमी उसी चीज को देता है जिससे स्टेबिलिटी मिलती है, एक नयापन दिखता है, एक नया चीज एक बहुत बड़ा ऐसा दिखता है कि हाँ यार बहुत बड़ा स्कोप है, और उसको ऐसी चीज पे जाना जरूर मतलब मन करता है जहाँ पे उसको एक बहुत एकदम मजा आएगा। इस बिजनेस जैसा तो कोई चीज नहीं है, या फिर ये चीज कैरियर जैसा तो कोई नहीं है। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे ना, जो पुराने चीजों ने आपको दिया है वो जिस तरीके से, क्योंकि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कभी भी कोई चीज कर रहे हैं ना, वो क्या होता है हमारे खूब शुरुआत में हमको बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत सारा अच्छा धन देता है, या हम जॉब कर रहे हैं वहां से हमारे घर के लिए खर्चा हमारा चल रहा है, घर में जो भी रोटी पानी हमारा चल रहा है और उससे सेविंग्स हो रही है थोड़ी बहुत जो भी हो रही है, उसके बाद हमको वो बोरिंग सब लगते हैं ना, तो उसको हमको लगता है यार इसको छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा ध्यान रखना कि जो पुरानी स्टेबल चीजें हैं उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग में, स्पेशली स्टार्टिंग में कोई भी एक नए कैरियर ऑप्शन के लिए या कई नए ऑप्शन के लिए, क्योंकि हमेशा वो दुखदाई रहता है जब आपके कोई भी बिना अड़चन के कभी अभी आपका घर चलने लगता है ना, तो आपको वो दुख देखा नहीं है कभी, जब आप सारा छोड़ के बैठ जाओगे ना, जो आपका खुद बोलते ना, जैसे हमने अभी 20-25 हज़ार रुपए की जॉब करी या 30 हज़ार की जॉब करी और हमारा घर के खर्चा ही 20-25 हज़ार रुपए है, तो हमारा खाली घर का खर्चा निकल पा रहा है और हमको पैसा नहीं बच पा रहा है ना, उस सिचुएशन हम लोग क्या सोचते हैं यार मैं बिजनेस करूंगा जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, हमारा घर का खर्चा भी निकल जाएगा, ये भी करूंगा। या फिर कोई भी ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं आप, जिसमें इतना पैसा आ रहा है, 30-40 हज़ार रुपये आ रहा है, बोले यार इसमें मजा नहीं आ रहा, हम दूसरा बिजनेस करेंगे जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जो शुरुआत का टाइम ऐसा होता है ना हर एक बिजनेस के लिए, स्पेशली गारमेंट का, लेडीज गारमेंट का मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत के में आपका खर्चा निकालना भारी पड़ जाता है। ये कुछ स्पेशल स्टेट की बात नहीं कर रहा, स्पेशल ओकेशन की बात नहीं कर रहा कि मान लो आपने सीजन के टाइम पे बिजनेस चालू किया तो उस टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, या कोई स्पेशल ऐसी जगह है जहाँ पे चलो इतना कंपटीशन नहीं है वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा। जनरली जो देखा जाता है शुरुआत के 1-2 साल ना आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, आपको जो रेंटल का खर्चा है प्लस अपने खुद के खर्चे है ना वो निकालना भारी पड़ जाएगा। पहला सबसे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी बिजनेस करना है या पहले से आप किसी दूसरे बिजनेस में हैं, मतलब जो जहां से आपका आज के टाइम पे घर चल रहा है, उस चीज को छोड़ के ये चीज कभी मत करो। अगर आप एकदम निठल्ले बैठे हैं, बिल्कुल खाली बैठे हैं और आपको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं छोड़ने के लिए, अब करने के लिए मैं इसमें करना चाहूँ, तो पहले कुछ कमा लो, अपने पैसे से अर्निंग्स कर लो, जॉब कर लो। और मैं तो हर किसी बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में जो भी बंदे हैं उनको या जॉब करना चाहिए या फिर कहीं बिजनेस करना चाहिए, दूसरे के या जॉब करनी चाहिए बिजनेस पे, या फिर कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हैं। उससे क्या है, स्टेबिलिटी मिलता है, लोगों का एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे मैनेजमेंट हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सीखने को मिलते हैं। हमको
ऐसा लगता नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं लेकिन वो चीज़ें मिलती हैं। स्टेबिलिटी हमको मिलता है, मेंटली स्टेबिलिटी मिलता है और आपको पैसे का भी स्टेबिलिटी मिलता है। उसके बाद फिर आप कोई चीज़ में जा सकते हैं। अगर आपको लॉस भी होता है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लर्निंग्स के लिए पेशेंस भी रहेगा। और जब आपकी इनकम एक जगह से चालू रहती है ना तो आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है और आप डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी करते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस चालू करते हैं और उसमें हमने स्टार्टिंग की सक्सेस हमने देखी होती है, या फिर कोई जॉब ज्वाइन करते हैं कहीं पे, वहाँ पे हमको बहुत अच्छा फील आता है। कभी भी आप जॉब जब ज्वाइन करते हो आप कितना अच्छा खुश रहते हैं, उसी को आप एक दिन गाली देने लगते हो ना, पता है क्या होता है कि आप उस चीज़ को ना अपना स्टेबल एक अपना स्टेप समझने लगते हो कि मतलब मैं यहाँ तक आया हूँ, ये मेरे लिए आइडल कंडीशन है, अब मैं इससे ऊपर जाना चाहिए हमेशा, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो स्टार्टिंग का जंप होता है ना, उस जंप को पार करने के लिए बहुत टाइम लगता है लोगों का। वो आप इनिशियली पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो आप उस चीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो कभी भी ये बिजनेस के अंदर उतर रहे हैं तो आप पहले स्टेबल हो गए। तो ये जो यंगस्टर हैं आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, खैर 20-25 साल की जो एज के जो यंगस्टर हैं वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें करें, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दम पे क्या कर सकते हो वो एक बार देख लो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप का पैसा लेके फूंक लिया या फिर आपने जो सेविंग्स करी हैं वो सारी फूंक दी, वो भी बिना वही मतलब जानकारी के, नॉलेज के, तो वो सारा चीज़ समझ लो आप। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, जो आप फिलहाल काम कर रहे हो, अगर आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है तो पहले काम धंधा करो, पैसा कमाओ, पेशेंस लाओ, से स्टेबिलिटी आएगी, अपने फ्री फैमिली के लिए स्टेबिलिटी आएगी, आपके माइंड का स्टेबिलिटी आएगा, आप मैनेजमेंट सीखोगे, आप पेशेंस सीखोगे, दूसरों के साथ काम करना सीखोगे, टीम वर्क सीखोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब अगर कर रहे हो तो उसमें से पैसा सेव करो और उसमें लगाओ किसी बंदे को अपने घर में से, तब जाके करो। और आप कंटिन्यूस जॉब रखो जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी अच्छी रखी। क्योंकि ये हमारे साथ में बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, पेड मेंबर हैं, उनके भी ये बहुत सारी स्टोरीज हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनका भाई कर रहा है, कोई खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद जॉब कर रहे हैं, आज की डेट में भी जॉब करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ के उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी आता है ना कि घर के खर्चे भी नहीं चलते हैं, वो वाली स्टेबिलिटी को रोक के रख रहे हैं। उनको आज पैसे की जरूरत नहीं, इनकम का जरूरत नहीं, लेकिन उनको दुकान आगे बढ़ानी है, इसलिए उनकी जॉब जरूरी है। तो वो चीज पे आप विशेष ध्यान दें। और जो बिजनेस कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा निकल रहा है उसको निकालते रहें, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए काम आएगा, वो आपको जो स्केल करने के लिए बिजनेस को, आपको पेशेंस के लिए काम आएगा। उस चीज को करते हुए वो चीज करें, ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारी सावधानियां बता रहा हूँ। जब भी आप जाते हो किसी भी सिटी के अंदर हो, किसी भी मार्केट के अंदर, मैं पर्टिकुलर मार्केट या सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज के टाइम पे पूरा ट्रेंड बन गया है पूरा ऑल ओवर इंडिया का। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाएं और हमको एजेंट का मिलना, हमारे को रिक्शा वाले का मिलना, होटल वाले से सेटिंग होना, किसी व्यापारी का, और बहुत सारे धोखेधड़ी की वजह से सिस्टम है, वो एक स्टैंडर्ड हो गया है हर एक सिटी के लिए, हर एक मार्केट के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते कहीं पे 19 है किसी पे 20 है, बाकी होता सब जगह पे। तो कभी भी विशेष करके मैं जा रहा हूँ, आजकल होटल्स में भी आप जाएंगे वहाँ पे भी सेटिंग्स मिलती है, वहाँ पे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्टेबल रहिए, आराम से अपने रहने जैसे हैं, जस्ट विजिट करने आए सूरत, अगर कोई पूछता है। और जनरली जो रिसेप्शन पे लोग रहते हैं या जो मैनेजर्स रहते हैं उनका सब सेटिंग्स रहता है। या फिर आप जो रिक्शे वाले होते हैं, रिक्शे वाले जैसे है ना, वो एक तरीके से समझ लो जो ऑटो चला रहे हैं, पार्ट टाइम चला रहे हैं, बस उनको उस तरह के व्यापारी पकड़ना है और स्टार्टिंग से लगा के मतलब वो अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और अर्ली मॉर्निंग ही आपको वो बोलते हैं ना फैक्ट्री वाले दर्शन दिखाने लगेंगे, ठीक है। और उसमें जैसे भी आप रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे। तो हर एक सिटी का एक आम बात है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे खुद की फैक्ट्री है, मेरे चाचा की है, मेरे ताऊ की है, मेरे भैया की है, ये इसकी उसकी है। तो इस तरह की चीज़ें आम बात हो गई हैं। और इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो और जो आप चाहते हो ना, वो वही चीज़ यूज करते हैं, वही चीज़ वर्ड बोलते हैं, क्योंकि आप चाहते हो ऐसा। जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना कि हमको डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लेना है, हमको डायरेक्ट मिल में से माल उठाना है, हमको डायरेक्ट एकदम सस्ता माल चाहिए, सस्ती साड़ियाँ चाहिए या सस्ते कोई भी आइटम चाहिए ना। आप यही देखना चाहते हो, आप यही सुनना चाहते हो, इसलिए वो चीज़ वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हो। तो हमेशा ये चीज़ झांसा देते देखा होगा लोगों को, भाई हमारे यहाँ फैक्ट्री, डायरेक्ट फैक्ट्री ले जाऊँगा, सुबह सुबह 8 बजे भी वो डायरेक्ट फैक्ट्री पर उठा के पहुँचा देंगे आपको कि भाई डायरेक्ट चलो 8 बजे। हमने बहुत सारी जगह विजिट किया है, ऐसा नहीं, मैंने खुद ने विजिट किया है। मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मेंबरशिप मैं करता हूं कि भाई मेंबरशिप है जिसमें आपको रियल मैन्युफैक्चर का डिटेल मिलता है और भी गाइडेंस मिलता है। उसमें ना हम लोग कई बार विजिट किए ना ग्रुप मेंबर के साथ। तो हम लोग जैसे यूट्यूब पर जो बोलने वाले मैन्युफैक्चरर हैं ना, उनके पास भी गए हम रेट टैली करके आए और मैंने जहाँ जहाँ वो दिखाया उनको वहाँ पे भी टैली करवाया। तो उनको पता लग गया कि हाँ सही में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखिए बोलने वाले तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताए यूट्यूब पे बैठ के, तो कोई मुंह नहीं रोका जाता खैर किसी का। लेकिन जब एक्चुअल में जाते हैं ना, जब वहाँ पे पता है, आप मैं रियल बोल रहा हूँ, आप 10 लोगों के नंबर लिख लो या नाम लिख लो आप जाने से पहले, और वहाँ पे आप जाके देखना जो क्या यूट्यूब पे जो बताया वही चीज़ दिखा वहाँ पे आपको, क्या जो चीज़ है। और फिर लोग बोलते हैं भाई आप आपस में कंपेयर कर लो, आप 10 जगह जाओ 5 जगह जाओ, आपस में अगर कंपेयर कर लो तो अगर हमारा रेट जेन्युइन लगे तो हमसे लेना। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप टैली भी तो उन लोगों से करेंगे ना जो खुद यूट्यूब पे बैठे हुए हैं।
जो रियल मैन्युफैक्चरर उनसे कंपेयर करो तो आपको कंपेरिजन समझ में आएगा ना। अभी आप मान लो कोई 500 रुपये, अब 10-20 रुपये इधर उधर रहता, आपको कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा भी नाम चेंज हो गया, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको कंपेरिजन करना है तो रियल मैन्युफैक्चरर से करके तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो वो डिफरेंस उतना होता है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे वो लोग बोलते हैं कि भाई रियल मैन्युफैक्चरर ऐसा कुछ नहीं होता है और हम ही लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग पूरे सूरत में सप्लाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं ना कि जो रियल मैन्युफैक्चरर के बच्चे के बराबर भी नहीं है, उतने इतने बड़े बड़े चीज़ें रहती हैं। खाली ऐसा नहीं है कि उनका खाली सेल्स ऑफिस देख लिया आपने रियल मैन्युफैक्चरर का, तो कुछ नहीं है। अगर उनका गोदाम देखोगे ना, पूरा ट्रक के ट्रक चढ़ जाएंगे उनके लिफ्ट में होके, इतनी इतनी बड़ी मार्केट्स के अंदर गोदाम बने हुए लोगों के। तो वो चीज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैं आने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लगती हो कि भाई जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे घर से जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भाई ज़्यादा क्वांटिटी माल नहीं लेना, 10-20 हज़ार का माल लेना, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके नियर बाई से लें। आप कभी भी किसी भी सिटी में जाने का जरूरत नहीं है, आपको नियर बाई से लें। अगर कम क्वांटिटी का लें, 10-20 हज़ार का माल लेना है तो अगर आप नियर बाई से सिटी लेना, क्यों जाने का जरूरत है। अगर आपको क्वांटिटी सही लेनी है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आपके पास जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के बोलते हैं कि हम होलसेल का काम करना चाहते हैं। आप सोचो ना, आप रिटेल भी नहीं कर पाऊंगा मेरे हिसाब से। तो आप 10-10, 20-20 लाख का माल यूट्यूब को देख के ले लेते हैं। मेरे समझ में नहीं आता, मेरे तो एकदम परे है चीज़ें कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं ऐसा चीज़ करने के लिए। मतलब उनको ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका गलती नहीं है कि भाई हो सकता है मेरे जैसे लोग किया, मेरी कोई वीडियो नहीं पहुंचा उनके पास, कि उनको पता ही नहीं है, कि अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंटिन्यूस वही वीडियो देख रहे हैं, वही अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, उनको लगता है बस माहौल वैसे ही बना रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो हम भी बिजनेस करेंगे, हमको क्या दिक्कत आएगी। तो आंखें खुली हमेशा रखो। मार्केट में कंपटीशन मार्केट से करना है आपको, वो खाली बातों से नहीं करना है। देखो, मैं रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे जो पेड मेंबरशिप निकाला है मैंने, उसमें लोग जुड़े हुए हैं, आज अभी मेरे से कनेक्ट हुए हैं, अभी उन्होंने मेंबरशिप लिया। तो अभी उनका क्या है कि वो जो ऑलरेडी माल खरीद चुके हैं पहले से, इतना अच्छा यूट्यूब पे बोलने वाले बोले आज रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। बोलते हैं कि वो सेल्समैन लड़का आएगा तो हम आपका बात करवाएंगे, तो वही मामले को सुलझाएगा, ये करेगा। आज तक उन्होंने 6-6 महीने से माल लटका रखा है। मतलब वो ना तो माल इधर का ना उधर का, इतना टाइम हो जाएगा, वो आउट फैशन हो जाएगा, वो ना तो वहाँ सेल होगा ना वहाँ रिटर्न होगा। फिर रिटर्न होगा तो बहुत बात भूल जाओ। लोग बोलते हैं हम ये 6 महीने में रिटर्न कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ऐसी कंडीशन रखते हैं। लोग बोलते हैं कि आप ना सेट टू सेट हमको वापस कर देना। आप एक चीज़ समझाओ मुझे, अगर आप शॉप पे माल लेके जाओगे तो क्या आप उस टाइम पे ये सोचोगे कस्टमर को पसंद आ गया कि भाई मैं इसको सेट को नहीं तोड़ना चाहता, या फिर आपका माल आपको 1 लाख का माल ले गए और उसमें 10,000 का माल बच गया, क्या आप 10,000 का माल लौटाने आओगे? मैं बोल रहा हूँ कभी नहीं आओगे। आप साल 6 महीने बाद आप ना बिल्कुल पसंद भी नहीं करोगे जाना कहीं पे भी, क्योंकि आपका मन इतना टूट जाएगा ना वो सब चीज़ों को देख के, तो आप पसंद ही नहीं करोगे यहाँ पे जाने का। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस आपको तभी करना चाहिए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपने खुद फील करी हो चीज़ें, खुद ने देखी हो, खाली लोगों के बातों से नहीं करना बिजनेस। अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने नियर बाई विजिट करो, अपने नियर बाई सर्वे करो, सर्वे करो, सर्वे करो, मैं क्यों बोलता हूँ बार बार? उसका कुछ मीनिंग है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले सर्वे करो, उसके बाद चीज़ें करो। सर्वे करने से क्या होता है, आपको रियलिस्टिक चीज़ें को पता लगता है आपके नियर बाई चीज़ क्या चल रही है। क्योंकि बहुत सारे पता है क्या करते हैं लोग, हर साल माल लेके आते हैं, माल लेके जब कस्टमर आपका जब बोलता है ना कि आपका माल महंगा है, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब आपकी आंखें खुलती हैं। मतलब जो चीज जो खुद बंदा लेने वाला है, जब उसने गवाही दी आपको, जिसने बोल दिया, तब आपकी आंख खुल जाती है और उस टाइम पे कुछ बचता नहीं आपको करने के लिए। जब इसलिए बोलोगे, जब सामने वाला समझा रहा है, अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पेड मेंबरशिप ले लो, उसमें रियल मैन्युफैक्चरर्स का डिटेल मैं आपको बताऊंगा और भी चीजें गाइड करूंगा, और भी हमारी जो जूम मीटिंग होती है उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, जिससे वहां से आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा और आप डायरेक्ट मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो। ये फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करता हूँ। नहीं तो मैं जितना अवेयरनेस दे रहा हूँ, मेरी बाकी वीडियो देखो, सब अवेयरनेस होना चाहिए आपको एक बिजनेस करने से पहले। बहुत सारी वीडियो में ना यूट्यूबर्स को भी कहते हुए सुना होगा, मैं आज एकदम से जा रहा हूँ, बिना बताए सर को जा रहा हूँ, उनकी विजिट करता हूँ, उनका खुलासा करता हूँ, उनकी शॉप पे जाके। बहुत सारी वीडियो देखी होंगी शायद आपने, कि उनके शॉप पे जाके खुलासा करता हूँ, उनका कैसा काम है, कैसा काम काज नहीं है, और वहाँ एकदम से सामने से बोल दें, अरे सर हम बिना बताए आ गए आज। आप पूरा स्क्रिप्टेड रहता। मैं आपको एक चीज मतलब, वो पूरा स्क्रिप्टेड रहता, कुछ भी उसमें एक ऐसा पॉइंट नहीं रहता जो पहले डिस्कशन नहीं किया हुआ था बंदे से। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। जब भी वीडियो शूट होती है, मैं खुद यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर मैंने शूट भी किया है शॉप का, मैंने बंद किया था, मुझे पता था लोगों को भला होने वाला नहीं है, वहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है वहाँ से बात करने का। इससे अच्छा है कि मैं खुद नॉलेज करूँ, रियल नॉलेज करूँ, लोगों को रियल नॉलेज दूँ, चाहे वो पेड क्यों ना हो, क्योंकि उसका वसूली हो जाएगा लोगों को अगर। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देके, गलत शॉप बता के वहाँ पे कोई वसूली नहीं होने वाला, क्योंकि ओवरऑल तो मरता जनता ही है।
है ना, इसलिए मैंने वो चेंज किया। तो जितना भी वीडियो पे आप सुनते हैं ना, एक एक लफ्ज जो सुनते हैं ना, वो सब स्क्रिप्टेड रहता है। पूरे प्लानिंग होती है बैठ के पहले वीडियोस की कि हाँ इस वीडियो में हमको ये बोलना है, ये दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, वो सारा प्री प्लान रहता है। ठीक है, तो आप उस चीज के जहां से में ना आए कि यार एकदम से मैं जाके दिखा, खुलासा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब आडंबर सब देखे मैंने। ठीक है, बहुत वो किए हुए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ज्यादा भी आपको क्या बताऊँ, इतना समझ लो, अगर इशारा ही काफी है समझने वाले को। ये सब चीजों में न पड़ के रियलिस्टिक चीजों में समझो। अब विजिट करो, घूमो सब जगह, आंख खोल के घूमो थोड़ा। आसपास भी शॉप होती हैं और भी व्यापारी बैठे हुए हैं ना। ठीक है, और फिर भी इतना मेहनत नहीं करते हैं, तो मैं सीधा बात है, मैंने पेड मेंबरशिप निकाल दिया है। उसमें आके आप जुड़ सकते हैं और आप बाकी नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि जब कोई एजेंट के चक्कर में आ जाते हो ना आप, जैसे रोड छाप हो गए और जहाँ से भी जनरली आ ही जाते हैं, या फिर जैसे यूट्यूब ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हो ना। मैं देखो मैं बोला हूँ, आपने 50,000 कमा लिया, मैं 1 लाख कमा लूँ, 1 लाख का माल खरीदा, अगर आपको 5% का भी लॉस हो गया ना एक एजेंट की, जो मेंबरशिप के चार्ज मैं बोलता हूँ ना, नॉमिनल इसलिए क्यों रखा है मैंने कि अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो आप मेंबरशिप लेने के जो पैसे देने से ना आप बर्बाद नहीं होंगे। आपको ऐसा लगे ना, मान लो मैंने आपका मेंबरशिप लिया आपने और मुझे कुछ भी नहीं, आपको डिटेल नहीं दिया, कुछ भी, मतलब चलो बेवकूफ़ बना दिया मैंने, है ना, उस पैसे से आप बर्बाद नहीं होंगे, आप बचेंगे, मतलब बचे रहोगे, है ना। लेकिन जो आप 1 लाख का माल खरीद के जा रहे हो और 1 लाख का आपको घाटा हो गया ना डायरेक्ट, या 50,000 का घाटा हो गया, उससे आप जरूर बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बोलता हूँ ये चीज़ों को आप समझो। ये चीज़ जो मैंने बनाई है ऐसे नहीं बनाई, इतने सालों से, मतलब मैं 3 साल से मेंबरशिप मैंने लॉन्च किया है और 3 साल से काम कर रहा हूँ, इतना अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, इतनी सारी नॉलेज मिलती है, सटीक नॉलेज मिलती है लोगों को, तो वो बहुत वैल्यूबल है। ये कोई रेट इतना वो नहीं है, मतलब मैंने जो चार्ज रखा ना इतना काफ़ी नहीं है, तो वो मेरे को भी ज़रूरत पड़ता है। मैं फोकट में ऐसा काम नहीं कर सकता कि मैं नॉलेज इकट्ठा करूँ और फिर किसी को दूँ और फिर अपने बदले कुछ, क्योंकि जो खुद का ही भला नहीं कर सकता ना, वो किसी का भला नहीं कर सकता। खुद का जब घर सही चलाता है ना बंदा, जब दूसरे के बारे में सोचना चालू करता है। इतना सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो वो चीज़ आप समझ लो। अगर आपको लेना है स्क्रीन पे नंबर ले लेना, बाकी आपके ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए और आपके टाइम के लिए।